आप वोट दीजिए जी। जब हम एक नाली का निर्माण नहीं करा सकते हैं, बिल्कुल, तो ऐसे पद का रहने से क्या मतलब जी। है कि बीडीसी पद को ही आप समाप्त कर दें। आखिर क्या समस्याएं हैं? जब हमें कोई अधिकार नहीं है जी। तो हमारा काम ही क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसके न्यूज 24 सच्चाई की जीत। मैं हूं सुरेंद्र कुमार यादव। मेरी मौजूदगी इस वक्त गोरखपुर जिले के सहजनवा के अंतर्गत विकास खंड पाली में है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये तमाम जो है पदाधिकारी हैं और राजनीतिक पार्टियों के जो है ये नेता भी कह लीजिए, और जो है इनकी कुछ व्यथा है, इनकी ही नहीं, यह समझ लीजिए कि जो है पूरे देश की ये व्यथा है। तो फिलहाल आइए इनके ही मुंह से हम जानेंगे आखिर बात क्या है। सर शुभ नाम? जी अविनाश प्रताप सिंह। क्या कहना चाहते हैं, क्या मुद्दा है आप लोग? हम लोग बीडीसी क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं जी। और मैं गोरखपुर जिले का प्रतिनिधित्व करता हूं जी। बीडीसी संघ का। जी। मैं जिलाध्यक्ष हूं बीडीसी संघ का। जी। मेरी सरकार से यही मांग है कि ऐसे पद को बीडीसी संघ यही मांग करता है कि बीडीसी पद को ही आप समाप्त कर दें। आखिर क्या समस्याएं हैं? जब हमें कोई अधिकार नहीं है जी। तो हमारा काम ही क्या है। क्यों आप लोगों को कार्य कोई नहीं मिलता? कार्य की बातें छोड़ दीजिए, हम लोगों का प्रस्ताव भी रद्दी के टोकरी में फेंक दिया जाता है। जी। वही जो प्रस्ताव हम लोग देते हैं उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाता है और प्रधान के प्रस्ताव को क्षेत्र पंचायत में ले आके काम कराया जाता है। आप ये सोचिए कि हम लोग प्रधान से ज़्यादा वोट से चुन के आते हैं जी, उसके बावजूद भी हमारा कोई वैल्यू नहीं है, कोई काम नहीं है हम लोगों का। सिर्फ हमको एक मोहरा बनाया जाता है कि प्रमुख को बना दिया जाए, उसके बाद हम लोगों का रोल ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे पद को मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करना चाहूँगा कि ऐसे पद को ही समाप्त कर दीजिए, क्योंकि हमको भी जनता के सामने, हम भी जनता के द्वारा चुन के आते हैं, हम भी हाथ जोड़ के आते हैं, हम ये काम करा देंगे, हम वो काम करा देंगे। लेकिन अगर हम काम नहीं करा पाते हैं तो बताइए, हमें जनता को जवाब दे ही देना है जी। हम किस मुंह से जनता के पास दोबारा जाएंगे कि हमें आप वोट दीजिए जी। जब हम एक नाली का निर्माण नहीं करा सकते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे पद का रहने से क्या मतलब है। जी। सीधे सीधे कहीं ना कहीं ये सरकार की नाकामी है। ये एक ब्लॉक की बात है कि सभी ब्लॉकों की? पूरे ये प्रदेश की बात है। गोरखपुर में 20 ब्लॉक आते हैं, 20 ब्लॉक में यही स्थिति बनी हुई है। जी। हम लोगों को माननीय मुख्यमंत्री, कहीं आपको जो है ब्लॉक प्रमुख से कोई द्वेष तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। माननीय प्रमुख जी का अपना काम है जी। हम लोगों का अपना काम है। हमारे कहने का मतलब है क्षेत्र पंचायत में जो भी काम हो जी। कम से कम हमारे क्षेत्र पंचायत भाइयों की संतुष्टि से हो, उनके प्रस्ताव पर वो काम हो, ताकि वह भी अपने द्वारा अपने गांव में कुछ विकास कार्य करा सके। कम से कम वह भी कह सके कि यह कार्य हमने कराया है। जी। तो आप क्या ये बताना चाहेंगे आज? ये आप बताएं, माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा हम लोगों को जियो मिला कि साल में हम 6 मीटिंग कराएंगे। हर 2 महीने पे 1 मीटिंग पूरे ब्लॉक में, पूरे 20 ब्लॉक में, पूरे प्रदेश के जितने भी ब्लॉक हैं वहाँ पे ये बताइए कहीं 6 मीटिंग हो रही है साल में? बिल्कुल नहीं हो पा रही। नहीं हो पा रही। आखिर क्या कारण है? जी। हम नहीं हैं? क्यों नहीं? आप ऐसे पद को हम रख के क्या करेंगे जब हमारे कोई सुनवाई नहीं है? तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आप ही बताएं। जी। तो हमारा ये आग्रह है कि या तो आप इस पद को समाप्त कर दें या तो हमको अधिकार दें। बिल्कुल, हमको अधिकार चाहिए। जी। हमें भी विकास में साझेदारी, सहयोगी बनाया जाए। जो गांव में विकास हो रहा है, पंचायती राज में जो विकास हो रहा है, हमको भी विकास निधि चाहिए। कम से कम हमको भी जो पंचायत में विकास निधि आती है उसके 40% हमको भी आप दें, ताकि हम भी वो काम करा सकें। बिल्कुल। भैया शुभ नाम बताएं। जी, रणविजय सिंह। क्या कहना चाहते हैं? मैं यही सरकार से कहना चाहता हूँ कि जो भी जियो है वो धरातल पे लाया जाए
जी और उसी अनुसार काम किया जाए ताकि क्षेत्र पंचायत को भी उसका लाभ मिले। जी जनता में जाने के बाद ये होता है आपने 5 सालों में क्या किया। जी अब हम लोग ठग जाते हैं, वाकई में हम लोगों ने कुछ नहीं किया, बिल्कुल पद का कोई मतलब नहीं है तो किया क्या। जी तो इस वजह से जो भी अविनाश भैया ने अभी कहा जी उस पे विचार यही है कि या तो इस पद को ख़त्म कर दिया जाए, या तो इसको अगर पद रखिए तो पद की गरिमा का वो किया जाए, जी उसका उल्लंघन न हो, जी काम मिले, लोग जनता जाने कि हाँ क्षेत्र पंचायत का भी कोई काम है। जी नहीं तो 5 साल चुनाव जीत गए भैया, बीडीसी का कोई मतलब नहीं है। गली में जा रहे हैं, कीचड़ है तो सामने वाला का ही क्षेत्र पंचायत है, बीडीसी है, देखिए तो क्या जवाब देंगे हम। बिल्कुल कोई जवाब नहीं है। महोदय यही मुख्यमंत्री जी से यही है कि जो भी कार्य हो ग्राम पंचायत में, जो भी कार्य हो उसमें हमारी सहभागिता हो, हर बीडीसी भाई का, जी पूरे प्रदेश के बीडीसी भाइयों से यही है, जी सबकी यही मांग है। जी सर शुभ नाम तक। सर सबसे पहले आपके चैनल को हमारे एबीडीसी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा शुभ नाम है दयानाथ यादव, क्षेत्र पंचायत सदस्य के हम ब्लॉक अध्यक्ष हैं दयानाथ यादव। क्या और सर हम यही चाह रहे हैं सरकार जो हम लोगों को जियो दी है उसको पूरा जितना जियो है उस पे काम दे सबको, सब क्षेत्र पंचायत सदस्य को, और ताकि हम लोग कुछ काम करा सकें। जनता में जाते हैं सब लोग, यही हम लोग को जनता कहती है क्या कराए हैं, तो हम लोग कहते हैं यही कि भाई जो हम लोगों को प्रमुख जी देंगे वो हम लोग कराएंगे, जो काम मिलेगा वही करा पाएंगे। हम लोगों के खाते में डायरेक्टरी नहीं है सर, अगर डायरेक्टरी आता तो हम लोग भी कराते हैं प्रधान जैसे काम। तो लेकिन आप लोगों को तो एक बार जो है प्रमुख के द्वारा कुछ ना कुछ, हाँ प्रमुख के द्वारा कुछ ना कुछ हम लोग को दिया जाता है सर, लेकिन उसमें हम लोगों को मतलब जैसे हम लोगों को डायरेक्ट अगर खाता रहता मिलता कुछ तो हम लोग भी पूरा एकदम कराते हैं काम। अब प्रमुख जी के द्वारा जो मिलेगा वही हम लोग करा सकते हैं। कहीं आप तो प्रमुख जी का विरोध नहीं कर रहे? विरोध की उसमें कोई बात नहीं सर, हम लोग सोचते रहते हैं कि काम से काम मिला हम सारे क्षेत्र पंचायत को जी बस। सर शुभ नाम। मुकेश कुमार कनौजिया, क्षेत्र पंचायत सदस्य। क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं माननीय समस्त अधिकारीगण एवं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी शासन आदेश उन्होंने लागू किया है उसको धरातल पर लाया जाए, जिससे हमारे 826 ब्लॉकों में जो भी हमारे बीडीसी भाई हैं उनको लाभ मिल सके और सभी उससे लाभान्वित हो। जिस तरह से एक प्रधान चुनाव लड़ते हैं उसी तरह से हमारे बीडीसी भाई और गांव में सदस्य भी चुनाव लड़ते हैं। सेम प्रक्रिया चुनाव लड़ने की, फीस जमा करना, नोटरी बनवाना, जितना भी तामझाम है सब करना पड़ता है। जिस तरह प्रधान करके आते हैं उसी तरह हमारा बीडीसी भाई भी करके आता है। तो इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि अगर सब प्रक्रिया आपकी सेम है चुनाव लड़ने की, फार्म भरवाने की, तो अधिकार भी तो सेम दीजिए। बिल्कुल। अगर आप अधिकार नहीं दे पा रहे हैं तो फिर ऐसे पद को रखना बेकार है। इस पद को निश्चित कर दीजिए, स्थगित कर दीजिए, पद खत्म कर दीजिए। अगर जिस पद के लिए आप लाभान्वित नहीं किसी को कर सकते उस ऐसे पद को रखने का क्या मतलब है। तो इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से विशेष निवेदन करना चाहता हूं, अगर क्षेत्र पंचायत का पद उन्होंने रख रहे हैं तो रखें, लेकिन अधिकार जरूर दें। अधिकार जो उन्होंने जियो लागू कर दिया लेकिन उसका संज्ञान नहीं लिया उन्होंने कभी, कि ये संज्ञान में लाया कभी ये जियो मैंने लागू किया, ये धरातल पे आ रहा नहीं। 6 बैठक के होने हैं साल में, कोई ब्लॉक 2 बैठक कराता, कोई ब्लॉक 1 बैठक, कोई 4 बैठक। इससे ज़्यादा किसी पूरे 826 ब्लॉकों की मैं गारंटी के साथ में, हम लोग 826 ब्लॉकों का दौरा किया हमने, ऐसा नहीं है। 826 ब्लॉकों का हमने पूरे प्रदेश का दौरा किया है और कोई ब्लॉक ऐसा नहीं है कि 6 की 6 मीटिंग साल का करवाया हो। मैं पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूँ, एक प्रदेश की और एक जिले की बात नहीं कर रहा हूँ, एक ब्लॉक की बात नहीं कर रहा हूँ, 826 ब्लॉकों की मैं बात कर रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ। अच्छा सर, अगर मान लीजिए आप लोगों की सुनवाई नहीं होती है तो क्या अगला कदम होगा? अगला कदम होगा फिर मुख्यमंत्री के, हम लोग मुख्यमंत्री के सामने इस्तीफा देंगे जी कि माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे, महोदय अगर इस पद के लिए आप कोई लाभ नहीं दिलवा सकते हैं किसी को तो ये पद अपने पास रखिए। हम आज से पूरे 826 ब्लॉकों के सभी बीडीसी भाई बहन मिलकर इस्तीफा देने का काम करेंगे। जी मेरा ये आग्रह है, जी, ब्लॉक के कर्मचारी हो चाहे जिले के कर्मचारी हो,
सरकार ने हमें पंचायत कल्याण कोष से सरकार ने हर जनप्रतिनिधि को एक बीमा का लाभ दिया है, लेकिन दुविधा ये है, विडंबना ये है, हमारे ब्लॉक का, हमारे जिले का कोई भी अधिकारी इसको संज्ञान में नहीं लेता है। अगर एक क्षेत्र पंचायत सदस्य की मृत्यु हो जाती है, उसका बीमे का लाभ उसको नहीं मिलता है। अगर एक ग्राम पंचायत सदस्य की मृत्यु हो जाती है, अगर सेक्रेटरी से पूछा जाता है कि उसको अगर बीमा का लाभ मिले, तो सेक्रेटरी क्या कहता है कि हमें उसके बारे में जानकारी नहीं है। वीडियो से कहा जाता है कि हमारा क्षेत्र पंचायत भाई का निधन हो गया, उसको बीमे का लाभ दिलाया जाए। हमारे खंड विकास अधिकारी महोदय कहते हैं इसके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है जी। अब ये बताइए, इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है? मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद का ये हाल है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद का ये हाल है, तो आप यह अनुमान लगाइए कि इनके गृह जनपद में ये हाल है, तो बाकी ये तो पूरे प्रदेश का हाल है कि जो है बीडीसी को केवल एक बार जो है प्रमुख के द्वारा, मैं बता रहा हूं कि या तो आप खरीद फरोख्त को बढ़ावा देते हैं, लोकतंत्र की हत्या करवा रहे हैं। भाई, अगर आप खरीद फरोख्त की राजनीति करवा रहे हैं, किसकी देन है ये बताइए? बीडीसी को 50,000 दे देते हैं, 10,000 दे देते हैं, बीडीसी बदनाम है। पैसा पाया नहीं पाया, ये बताइए। बीडीसी क्या वो चुनाव लड़ के आता है, प्रधान से ज्यादा वोटों से चुना जाता है? बिल्कुल, बिल्कुल। प्रधान अगर 1,000 वोट पे आता है तो हम लोग उससे कहीं ज्यादा वोट से चुन के आते हैं, लेकिन हमको कोई वित्तीय अधिकार नहीं है जी। तो आप देख सकते हैं इन लोगों का कहना है कि हमें भी अधिकार मिलना चाहिए, और अधिकार की ये लड़ाई है। अभी तो ये लड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है। अभी तो जो है संघर्ष शुरू हुआ है, अभी आगे और भी संघर्ष हो सकते हैं। अगर सरकार जो है इनकी बातों को नहीं रखती है, तो जो है हो सकता है कि आगे संगठित हो, और संगठित हो करके एक साथ जो है धरना भी हो सकता है, और जो है बड़े चैलेंज भी हो सकते हैं। तो ऐसे में जो है सरकार को इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए, और जो है इनको भी इनके अधिकार दिए जाएं, ताकि जो है ये भी जो है खुश रहें। अगर सबका साथ सबका विकास है, तो ये आखिर क्यों नहीं, इनका साथ इनका विकास क्यों नहीं? अगर जियो लॉन्च किया गया तो जियो के अनुसार काम क्यों नहीं? तो देखते रहें एसके न्यूज। फिर मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।